हैदर उठिए ना। हैदर आंखें खुली उठे। हुआ क्या तुम हो? हाँ हैदर मैं हूँ। खुदा के लिए एक बार उठिए तो सही, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम जो मुझसे बात करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हैदर उठिए ना। क्या तुम भी मेरे पास हो? तुम्हें भी मेरे बगैर नींद नहीं आ रही ना? मुझे भी नहीं आ रही थी, बस तुम्हारे ख्याल आ रहे थे। फिर अचानक नींद आ गई और बहुत गहरी नींद आई और तुम्हारे सपने आए। अब तुम मेरे सामने हो तो ख्यालों की कोई जरूरत नहीं। हैदर काश ऐसा हो कभी यूं ही तुमसे मिलूं, ढेर सारी रात भर बातें तुमसे करूं। मेरी नींदों से है करते मुझको जुदा, सावरे से बावरे से दो नैना ये, नैना ये, नैना। हैदर आप ना कोई मौका नहीं छोड़ते। नहीं? और क्यों छोड़ूं? अरे इतनी मुद्दतों बाद तुम यहाँ आई हो, नहीं तो तुम्हारी चौखट पे ही मैं पड़ा रहता हूँ। तो क्यों छोड़ूं मैं? कम से कम गले तो लग ही आऊंगा तुम्हारे। आओ! अरे बदतमीज, बेहया, मुरब्बा, जब याद आएगा बता दूंगा। ऐसे भी जब तुम सामने होते हो मुझे कुछ याद तो रहता है नहीं, पर ऐसे कोई करता है किसी के साथ? अब आपने मस्ती की ना तो मैं आपके कान मरोड़ दूंगी। सीधे बैठिए। अरे कान मरोड़ दे कि मतलब जब भी आते हो तुम लड़ने झगड़ने के मूड में ही होते हो। कभी तो मेरी मोहब्बत का भ्रम रख लिया करो मोहतरमा। हैदर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात अरे तुम्हारी जरूरी बात से मुझे अपनी जरूरी बात याद आ गई। थैंक यू। मुझे ये जानना है कि खुदा के सामने पहले हम लड़का मांगे या लड़की? अरे ऐसे मत देखो यार, कुछ गलत थोड़ी मांगी, मतलब पूछ लिया तुमसे। अब जो फैक्ट है, जो होने वाला है उसी के बारे में तो मैं बात कर रहा था। अच्छा ठीक है बाबा, अभी गुस्सा थूको। क्या बात करनी है बोलो। हैदर घर में चोरी का मसला अब तक सुलझा नहीं है। अगर हफीज ने पैसे नहीं चुराए, गजल ने पैसे नहीं चुराए, तो पैसे किसने चुराए? और पैसे मेरे पास से चोरी हुए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसकी तफ्तीश करें और जल्द से जल्द पता लगाएं। तुम सही कह रही हो। तो मैंने अपने तौर पे तफ्तीश की है। आखिर कौन हो सकता है? अगर हैदर ने दुआ की बात मान ली और ये लोग मेरे कमरे तक पहुंच गए तो मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। लोगों को समझ में आ जाएगा कि चोरी मैंने की है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम क्या हुआ? क्या बात है कसम? तुमने ऐसा क्यों किया रूहान? क्या तुमने दुआ को हमारे बारे में बता दिया? और तुम मुझसे बातें भी छुपाने लग गए रूहान। वो पैसे तुमने चुराए हैं ना? बोलो रूहान। हाँ गजल, वो पैसे मैंने ही चुराए हैं। या अल्लाह, रूहान ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? इतनी क्या मजबूरी आ गई थी? तुम मुझसे कहते थे, मैं अपनी जान गिरवी रख के तुम्हें पैसे दे देती। रूहान तुम जानते नहीं हो कि हमारे दुश्मन कितने मकार हैं। तुम्हें पता है, दुआ को तुम पर शक हो गया और अब दुआ हैदर के कान भरेगी, तुम पर इल्जाम लगाएगी, तुम्हें सबके सामने जलील करेगी, सब तुम्हें चोर समझेंगे। रूहान ये तुमने क्या कर दिया? और मुझे तो डर है रूहान कि
हैदर तुम्हें जेल ना भेज दे। ऐसे कैसे जेल भेज देंगे मुझे वो? मैं इस घर का बेटा हूँ गजल। इस घर की हर चीज पे मेरा उतना ही हक है जितना उनका हक है। और हक छीन कर लिया जाता है, चोरी करके नहीं रूहान। तुमने मामूली सी रकम चोरी करके ना अपने हक पर पानी फेर दिया है, और दुआ इसका फायदा उठाएगी। वो तुम पर इल्जाम लगाएगी और हो सकता है कि तुम्हें जायदाद से बेदखल भी कर दे। तुम सही कह रही हो गजल, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी उनके रास्ते का पत्थर हो, मुझे हटाने के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम ही बताओ ना गजल, मैं क्या करूं? रूहान, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब जो करूंगी मैं करूंगी। गजल, क्या करने वाली हो तुम? वही जो एक महबूबा को करना चाहिए। जब इंसान मोहब्बत में हद से गुजर जाता है ना, तो उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। रूहान, हैदर, तो अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात? इस घर से जिसने पैसे चुराए हैं, मैं उसका नाम जानती हूँ। किसने चुराए हैं पैसे? बोलो गजल, किसने चुराए हैं पैसे? कौन है वो? उस चोर का नाम गजल हैदर अख्तर है।